फरसगांव में एक सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा हुआ है जिसने पूरे इलाके को हिला दिया है। इस मामले में गुमशुदा महिला श्रीमती भागवती सेठिया और उनके 3 साल के मासूम बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। पुलिस के मुताबिक इस जघन्य अपराध के पीछे पीड़िता के पति रोहित सेठिया और उसकी प्रेमिका समेत कुल 7 आरोपी शामिल हैं। दरअसल पति ने अपनी पत्नी को घुमाने के बहाने उड़ीसा रोड के सुनसान इलाके में बुलाया और वहां गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। यही नहीं, मासूम बेटे को भी इसी निर्दयता से मारकर उसका शव नदी और तालाब में फेंक दिया गया। पीड़िता का शव उड़ीसा की इंद्रावती नदी से बरामद हो चुका है और बच्चे की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस जांच में यह सामने आया कि इस हत्या का कारण अवैध प्रेम संबंध, तलाक विवाद और भरण पोषण की रकम को लेकर विवाद था। सीडीआर और टावर लोकेशन के आधार पर पुलिस ने पूरे षड्यंत्र का खुलासा किया है। इस साजिश में आरोपी पति, उसकी प्रेमिका, उसके माता पिता और कुछ रिश्तेदारों को भी शामिल पाया गया। फरसगांव पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब सभी न्यायिक हिरासत में हैं। इस केस का खुलासा पुलिस की बड़ी कामयाबी मानी जा रही है, जो इंसाफ की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। थाना फरसगांव में आमदेव महावीर के द्वारा ये सूचना दर्ज कराई गई कि उसकी बहन भागवती सेठिया और उसका 3 वर्षीय बालक उसके साथ गुम है और उन्होंने बताया कि वो 20 नवंबर के बाद से नहीं मिल रहे हैं। प्रकरण की संवेदनशीलता को देखते हुए आदरणीय एसपी सर हमारे पंकज चंद्रा साहब और आदरणीय एडिशनल सर श्री कौशल पटेल सर ने हमारे नेतृत्व में 3-4 अलग अलग टीम गठित की, जिसमें एक टीम में टीआई फरसगांव साहब लीड कर रहे थे, एक टीम को साइबर सेल प्रभारी लीड कर रहे थे, जिसमें हमने डिटेल एनालिसिस में पाया कि उसके पति श्री रोहित सेठिया के साथ विवाद चल रहा था और अंतिम बार उसने अपने पति से ही उस दिन बात की थी, जिसके बाद से वो गायब थी। टेक्निकल एनालिसिस में हमें ये पता चला कि कुल 3 आरोपियों के साथ नीली कार में आखिरी बार वो विशाखापट्टनम अपने बच्चे के साथ जाते हुए देखी गई है। इस पर डिटेल में हम आगे बढ़े और सभी आरोपीगण भी, एक आरोपीगण हरिद्वार भागा हुआ था, एक आरोपीगण करीमनगर भागा हुआ था और एक आरोपी कोलकाता भागा हुआ था, जिससे हमें और भी क्लियर हुआ कि जरूर इनका किसी न किसी ऐसे कार्य में इन्वॉल्वमेंट है। उन्हें लाकर वापस कड़ाई से पूछताछ करने पर तीनों ने अपना जुर्म कबूल किया, जिससे हमें एक बहुत ही सनसनीखेज जो है मामला इसका खुलासा हुआ। हमें पता चला कि आरोपी रोहित सेठिया के द्वारा अपनी पत्नी और उसके बच्चे को हटाकर उनके जान से मारने का प्लान बहुत पहले से किया जा चुका था, जिसमें उसके परिवारगण, उसके माता पिता और उसकी गर्लफ्रेंड बसंती सेठिया वो भी शामिल थी। और इन्होंने पूरी प्लानिंग के तहत उसको झांसे में लेकर विशाखापट्टनम घूमने जाएंगे ऐसा बोलकर उसे रोहित के द्वारा बुलाया गया और रोहित के द्वारा स्मार्टली अपना फ़ोन भी इस्तेमाल नहीं किया गया और उसके द्वारा किसी और के फ़ोन का इस्तेमाल करके उसे बुलाया गया और उन्हें साथ में ले जाकर उड़ीसा में अपने 2 मित्रों के साथ, उसका एक भाई नरेश पांडे जो उसके मामा का लड़का है और एक मित्र मिथिलेश मरकाम, इनके साथ मिलकर उन्होंने उड़ीसा ले जाकर भगवती सेठिया की पहले गला घोंटकर हत्या की, फिर उसका शव पाँव में और हाथ में पत्थर बांधकर उसका शव इंद्रावती नदी में फेंक दिया गया। पुलिस के द्वारा डिटेल पतासाजी करने पर हमें पता चला कि जिला नवरंगपुर में इंद्रावती नदी में हमें जो है महिला का शव 25 तारीख को बरामद हुआ था कुसुमगुड़ा नाम की जगह में, और वहाँ के थाना से हमें जानकारी मिली कि वो शव की पहचान जो है महिला भगवती सेठिया के रूप में की गई है। बच्चे को भी बहुत ही बेरहमी से इनके द्वारा मारा गया और बच्चे का गला दबाकर उसे सिंगसारी नाम की एक जगह है वहाँ के एक तालाब में फेंका गया, जिसकी पता तलाश जो है अभी भी जारी है। आरोपियों से सघन पूछताछ करने के पश्चात हमें जो पता चला है उसमें उनके जो भी परिवारगण जो षड्यंत्र में, आपराधिक षड्यंत्र में शामिल थे और जो डायरेक्टली इस मर्डर में शामिल थे, सभी को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय रिमांड पर भेजा जा रहा है। क्योंकि ये जांच का विषय है, लेकिन जो प्राइमा फेसी हमको प्रथम दृष्टया लग रहा है उसमें ये है
कि उसकी जो गर्लफ्रेंड थी बसंती, उससे उसे विवाह करना था और उसे लगातार वो दबाव बना रही थी कि अगर आप इनको दोनों को रास्ते से हटाएंगे तो सिर्फ तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। ये जानकारी प्राइमरली सामने आई है, लेकिन पैसे लेन देन के संबंध में अभी तक कोई पुख्ता सबूत हमारे पास नहीं आया है। लेकिन ये जानकारी पुलिस को मिली है, जिस पर जांच जारी है। अगर किसी प्रकार के लेन देन की बात कही गई पर लेन देन हुआ नहीं है, ये प्राइमा फेसी हमको समझ में आया। बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य यही रहा। पिछले 7 तारीख के बाद से ही लगातार पुलिस जो है अलग अलग टीम बनाकर जा रही है। एक तो आरोपियों ने बहुत स्मार्ट प्ले किया, उन्होंने फ़ोन का इस्तेमाल नहीं किया। फ़ोन उन्हें पता है कि पुलिस ट्रैक करती है, दूसरे के फ़ोन का इस्तेमाल किया और बहुत ही स्मार्टनेस के साथ वो प्ले कर रहे थे। लेकिन उन्हें नहीं पता है कि पुलिस भी उतनी ही पैशनेटली उनको फॉलो कर रही थी और कोई ना कोई आरोपी गलती करते ही हैं, और जिसकी वजह से जो है हम सक्सेसफुली आरोपियों तक पहुंच पाए और सत्य तक पहुंच पाए। इस पूरी घटना में रोहित सेठिया, जो मृतिका का पति था, जो मुख्य आरोपी है, नरेश पांडे, जो उसका मेरा भाई था आरोपी रोहित का, मिथिलेश मरकाम, जो इनका आरोपियों का मित्र था, बसंती प्रधान, जो मुख्य आरोपी रोहित की प्रेमिका थी, रमेश चंद सेठिया, जो मृतिका का ससुर, उर्मिला सेठिया मृतिका की सास, और प्रभुलाल पांडे मृतिका के मामा ससुर। तो इन सभी की गिरफ्तारी, कुल 7 लोगों की गिरफ्तारी। हाँ, जरूर संभावना है। हम बहुत डिटेल में टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से अगर आरोपियों को भागने में भी मदद किया हो, साक्ष्य को छुपाने में मदद किया हो, उन सभी की जरूर गिरफ्तारी होगी।